हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले कुछ वीडियोस में हमने सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब हम देख चुके हैं। लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ये सब वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस किए थे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। और साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन, उनके रिलेशंस, सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कोनिकल पेंडुलम की बात करेंगे। तो सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या फ़र्क है ना। सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे करके घूमता है, ऐसे, है ना। जैसे घड़ी में लगा होता है ना, कहीं पुरानी घड़ियाँ होती हैं, नई घड़ियों में भी आ जाता है, ऐसे करके चलता है। और कोनिकल पेंडुलम ऐसे करके ना कोन में ऐसे घूमेगा। जैसे कि वो बचपन में ऐसे मैरी गो राउंड टाइप का होता है ना। तो वो जब मैरी गो राउंड फुल स्पीड पे होता है ना, एक तरह से वो पेंडुलम की शेप ले लेगा, कोन की शेप ले लेगा, है ना। वो ऐसे मतलब हमारे पास एक बॉब है, उसको हम ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। तो वैसे नॉर्मल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है ना। तो ये जो एल होती है वो वर्टिकल लेंथ होती है बेसिकली। ये ऐसे करके मेजर होती है ना, ऐसे टेढ़ी नहीं करते, ऐसे करते हैं, दिस इज़ द लेंथ। तो यहाँ पे भी बेसिकली एल जो है वो इफेक्टिवली वर्टिकल लेंथ ही फॉर्मूला बनेगा। आप देखेंगे हम डिराइव करेंगे अभी, 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बन जाएगा। बेसिकली ये अगर लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? एल कॉस थीटा आ जाएगा ना। तो इफेक्टिवली वो वर्टिकल लेंथ ही आ रही है। तो फॉर्मूला सेम ही है। अगर आपको पुराना फॉर्मूला याद है तो नया भी आप कर सकते हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में कुछ और चीज़ें भी पूछ सकता है। आइए शुरू करते हैं। ये आपकी उस कोन के बेस की रेडियस है, ठीक है, आर इसको बोल देंगे। और ये यहाँ पे टेंशन है टी, मास इसका एम लिया है तो नीचे एम जी लगेगा। और इस तरफ आपके पास टी का एक कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा। वो जो टी कॉस थीटा है वो एम जी को बैलेंस करेगा। तो टी कॉस थीटा एम जी हो गया आपका। और ये जो कंपोनेंट है टी साइन थीटा, वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट उसको करवा सकते हैं। बेसिकली वही है जो उसको घुमा रहा है। तो यहाँ पे टी साइन थीटा और एफ सी आपके बराबर आ गए। और हमें क्या पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हैं ना। लिखने को आप इसको वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख लिया। और साइन थीटा इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इस ट्रायंगल में, ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है आर और एल का रिलेशन। तो आर अपॉन एल जो है वो साइन थीटा है। तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास बन जाएगा आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा आ गया। तो इधर तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच गया, इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया और नीचे एम जी आ गया। एम एम को काट देंगे, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आ गया। अब आर मैंने आपको अभी बताया कि एल साइन थीटा, तो आर को रिप्लेस कर दिया। तो एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, दोनों तरफ से साइन थीटा कट जाएगा और आपके पास आ गया 1/cos थीटा एल ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अब यहाँ से ओमेगा निकाल लेते तो ओमेगा कितना आ गया? रूट ऑफ जी अपॉन एल साइन थीटा, है ना। ये इधर चला गया, एल नीचे आ गया और रूट ले लिया हमने। तो जी अपॉन रूट एल कॉस थीटा ये आपके पास आ गया ना, रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। और ओमेगा हमें पता ही है, पहले हमने पढ़ा है 2 पाई अपॉन टी होता है, टी इज़ द टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा कितना है? रूट जी अपॉन रूट एल कॉस थीटा। तो फाइनली आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया? 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं रखना चाहे तो ये डेरिवेशन भी आपके ध्यान में होनी चाहिए, यूज़ आ जाती है, कभी कोई पूछ ले तो बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड के साथ आपने निकाल लिया। ये कोनिकल पेंडुलम का सिंपल सा है फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे तो आप उसको कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एक और चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आज, वो है डेथ वेल। तो डेथ वेल में क्या है कि आपने देखा होगा मौत का कुआं, जब मेला लगता है ना गाँव में, पता नहीं आप शहर में रहते हैं कि गाँव में रहते हैं, तो गाँव में मेला लगता है तो एक मौत का कुआं काफ़ी बढ़िया अट्रैक्शन रहती है लोगों के बीच में। ऐसे बाइक चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे एक वेल टाइप का होता है, उसमें बाइक ऐसे गोल 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 घूमते, नीचे नहीं गिरते, है ना। छोटा मैं जब था बचपन में तो उस समय ऐसा लगता पता नहीं भाई क्यों नहीं गिरते, है ना, हम तो साइकिल से गिर जाते तो बाइक से नहीं गिर रहे। एनीवेज, तो ये यहाँ पे ऐसे गोल 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 घूमता है। तो जब ये यहाँ पे घूमेगा, ये वो आपका बाइक वाला बंदा है, तो नीचे एम जी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इस तरफ क्या लगेगा वो हमें सोचना है। और इसको रोकने के लिए कौन लगेगा? अब देखो वो नीचे गिरेगा तो जो टायर होंगे आपके बाइक के, है ना, तो वो बेसिकली फ्रिक्शन बनाएंगे उस सरफेस के साथ। तो बेसिकली एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और यहाँ पे इस वॉल का आपको नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है।
तो वो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, और ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली बन रही है यहाँ पे। अब आपको पता ही है कि अगर इसको नहीं करना तो इसकी फ्रिक्शन जो है वो mg से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये कंपोनेंट बड़ा हो नीचे वाले कंपोनेंट से, राइट। और फ्रिक्शन क्या होती है, वो म्यू इंटू एन होती है, हमें पता ही है। और अगर हम मैक्सिमम चाहते हैं कि फ्रिक्शन मैक्सिमम लगे तो वो क्या है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही हमारी मैक्सिमम फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। तो वो म्यू इंटू एन हमने यहाँ पे रख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू mg, और एन हमें पता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स को mv स्क्वायर बाय आर लिखना है तो वो लिख लो, एम और ओमेगा स्क्वायर लिखना तो वो लिख लो। तो दोनों में से जो भी रिक्वायर्ड हो आप ऐसा लिख सकते हैं। मैं दोनों फॉर्मूलाज आपको दिखा दूंगा। अभी हमने एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा है, तो ये हमने यहाँ पे एन को रिप्लेस करवा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू mg, दोनों तरफ से कट गया आपका, और यहाँ से ये म्यू आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ही, ये नीचे जाएगा, आर आपका ऊपर जाएगा, तो जी आर अपॉन म्यू का रूट आ गया। मतलब आपकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से जहाँ से जो भी निकल के आएगा उससे बेटर होनी चाहिए। मतलब अगर यार कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़िया है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, टायर बड़े हैं मान लो, है ना, या फिर सरफेस जो टायर है वो थोड़े उस तरह से है जैसे स्पाइक्स वाले टायर है ना, मतलब जैसे स्पाइक्स वाले शूज़ होते हैं ना, तो वैसे टायर उस तरह से बनाए गए कि उनकी पकड़ मजबूत जो है वो ज़्यादा है, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा, मटेरियल वगैरह पे डिपेंड करेगा। जी तो सेम है, और आर तो आपकी वो घूमने की रेडियस है ना, वो भी जनरली वो फिक्स ही रखते हैं, ठीक है। पर वो अगर बढ़ेगी तो ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी, इसलिए वो बहुत बड़ा नहीं बनाते उस मौत के कुएँ को, ठीक है। अब ये एक रिलेशन आ गया। अगर तुम यही डेरिवेशन यहाँ पे एम बी स्क्वायर अपॉन आर की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर से करते तो कुछ ऐसा आता, यहाँ से एम एम आपका कट जाता और ओमेगा स्क्वायर कितना आता, जी अपॉन म्यू आर से बड़ा होना चाहिए, तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन म्यू आर। तो या तो ये याद कर लेने का, ये कर लेने का, ये वाला ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, बट पूछने को वो ओमेगा की फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है ना। तो वो आप देख लीजिए कौन से वाला आपको याद करना है, कोई एक याद कर सकते हैं और फिर बाद में वहाँ से ओमेगा और वी को हम इधर उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपका डेथ वेल हो गया, और तो कोई मुश्किल सवाल बनेंगे नहीं, बस छोटा सा वीडियो था। और भी आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे सर्कुलर मोशन में क्या क्या आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़, है ना। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।